करते हैं, मंत्र लेते हैं। ये न द्यौरुग्रा। ओम ये न द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। सभी साधकों को मेरा अभिवादन। परम पिता के प्रति हम सभी का नमन है, कनिष्ठों को स्नेह है। हम सब मिलकर के योग दर्शन का आनंद ले रहे हैं। कक्षाएं आगे बढ़ती जा रही हैं, बड़े सिद्धांत हमारे हाथ लग रहे हैं। पिछले प्रकरण में हमने कक्षा समाप्त की थी। वो प्रकरण क्या था कि योगांग नहीं, वो प्रकरण था विवेक ख्याति रविप्लवा हानोपायः। विवेक ख्याति विविध रूप से विवेचना करने की जो समझ। विवेक सर्ग और बीच धातु, बीच का मतलब विवेचना करना। तो वी यानी विविध रूप से, विशिष्ट रूप से, विलक्षण रूप से, व्यापक रूप से समीक्षा करने की जो समझ, वो है विवेक ख्याति। ख्याति यानी समझ। तो उस समझ से जब व्यक्ति युक्त होता है, और वह समझ जब न चुकने वाली, न डिगने वाली, न पीछे आपको ले जाने वाली होती है, बल्कि वह समझ दृढ़ से दृढ़तर, दृढ़तम होती जाती है, तो उस समझ पूर्वक किए गए जो भी कार्य है, और उस कार्य के कारण आपको निष्काम कर्म की प्राप्ति होती है। और फिर अभौतिक संस्कार आपके उत्पन्न होते हैं, जिन संस्कारों से आपको साधना में प्रगति मिलती है। और धीरे धीरे एक योगी को विकास के अनेक मार्ग सूझते हैं, तो वो धीरे धीरे विकास करके आगे बढ़ जाता है। यानी हमारी समझ न डिगने वाली होनी चाहिए, इस तरह ग्रंथकार कुछ कह करके और हमें आश्वासना दी कि आपकी समझ तो है, हम सब तो जानते हैं। दुर्योधन की भी तो समझ थी। उन्होंने नहीं कहा था महाभारत में, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। क्या धर्म की बात करते हो कृष्ण, मैंने भी तो पढ़ा है, इन सारे शास्त्रों को मैंने भी पढ़ा। न च मे प्रवृत्ति, मेरी कोई प्रवृत्ति ही नहीं हो रही कि इस धर्म का मैं आचरण करूं, पालन करूं। तो यानी फिर उसमें दिया, बढ़िया समाधान दिया। व्यास जी ने लिखा कि मैं तो समझता हूं, तो यहाँ ऋषिकेश हृदय स्थित है ना, ऋषिकेश, हाँ, यानी हर्षित केश गुच्छ वाले। ऋषि के कहते हैं निद्रा को, और ऋषि के शब्द का अर्थ हर्षित केश पास वाले, सुंदर घुंघराल वाले बाल वाले। उस कोई परमेश्वर मेरे हृदय में है, वही तो मुझे मना कर रहा है, भैया तू भाग, हिस्सा न दो भाइयों को, भैया तू ऐसे कार्य करो, ये तो मेरे बस की नहीं है। मेरे मन जैसे कहता है, अंदर स्थित मेरा जो मन है, वो मुझे जैसे कहता है मैं ऐसे ही आचरण करता हूं। और अंदर से अगर आवाज आती है तो निश्चित रूप से वह आवाज ईश्वर प्रेरित आवाज है। तो हम आए दिन यही कार्य करते रहते हैं। जैसी हमारी समझ, जैसी हमारी सोच, जहां से हमें लाभ दिखाई पड़ता है वही कहते हैं। तो ये सूत्र आपको पता लगा। तो यानी यहाँ क्या करना चाहिए दुर्योधन को? एक साधक का लक्षण होता है, जैसे आप पे उंगली उठे, जैसे आपकी समीक्षा हो, आप पे टिप्पणी हो, तुरंत आत्म समीक्षा करनी चाहिए कि त्रुटि कहीं हुई है। तभी ना इस तरह की गंध, इस तरह की जो दुर्गंधि उठ रही है, बदबू उठ रही है, तो उस त्रुटि को समाप्त करने के लिए कोशिश करना चाहिए। और वेद में एक मंत्र आता है कि जब शत्रु शत्रु हमारी प्रशंसा करें तो समझना आपके जीवन में विकास हो रहा है।
अगर शत्रु निंदा करे, शत्रु तो हमेशा निंदा करने वाला ही होता ही है, क्योंकि शत्रु शब्द का अर्थ क्या है कि सातयति इति शत्रु, जो आपको सताता है, उसका काम ही सताना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वाचिक रूप से, कहीं ना कहीं वाणी से कुछ बोलता है, मानसिक रूप से आपको प्रताड़ित करता है, शरीर में आघात करता है। तो सातयति इति शत्रु, सा सलजम वाला स, तो वेद में है अरिदस्म बोचेयुर्दस्म केवलम। अगर अरि लोग हमारी प्रशंसा करें तो समझना हमारे जीवन में विकास हो रहा है। तो हम इस तरह कार्य करें कि सर्वत्र प्रशंसा प्राप्त करें, जहां हमारी निंदा हुई वहां आत्मसमीक्षा करें, फिर अपने को सुधारें। ये समीक्षा है। अब अगले सूत्र में हमें ले जाते हैं ग्रंथकार। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, तस्य, तस्य उसके किसके, ना उस विवेक ख्याति प्राप्त योगी के, उस विवेक ख्याति प्राप्त योगी की, आगे प्रज्ञा की बात करेगी तो यहां इसलिए स्त्रीलिंग लगा लेते हैं। उस विवेक ख्याति, न डिगने वाली, न पीछे गलत मार्ग की ओर ले जाने वाली जो समझ है, तो उस समझ से युक्त योगी की जो प्रज्ञा है, जो बुद्धि है, जो समझ है, जो विवेक है, जो ज्ञान है, वो ज्ञान कैसा है, ज्ञान वो बुद्धि कैसी है, सप्तधा प्रांत भूमि, 7 प्रकार की होती है। और प्रांत भूमि शब्द को वो खोलते हैं बढ़िया ढंग से। प्र का मतलब प्रकृष्ट रूप से, अंत भूमि का मतलब अंतिम अवस्था वाली, प्रकृष्ट रूप से अंतिम अवस्था वाली, इसको फिर खोल देते हैं सबसे ऊंची अवस्था वाली। इसी अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रांत भूमि कहते हैं। ना किस प्रांत में रहते हो, ना फलाने प्रांत में रहते हैं, तो तात्पर्य ये हुआ कि वह जो इलाका है ये किसी दूसरे इलाका से बंटता है, या दूसरे इलाके के साथ उसकी बॉर्डर लाइन है, निर्धारित है, तो इसलिए इस प्रांत में रहता हूं, उस प्रांत में रहता हूं। प्रकृष्ट रूप से अंतिम सीमाओं से युक्त जो भूखंड है वह प्रांत है। तो इसी तरह यहां भी प्रांत भूमि वही है कि प्रकृष्ट रूप से अंतिम अवस्था वाली, यानी सबसे ऊंची अवस्था वाली, उसकी 7 भूमियां होती हैं। उस विवेक ख्याति प्राप्त साधक की जो समझ उस समय उत्पन्न होती है, जिस समझ के कारण वह अपने जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से पीछे एक नहीं चलता, तो उस समझ की 7 प्रकार की परतें होती है, 7 प्रकार की भूमि होती है, 7 प्रकार का आवरण होता है। तो ये 7 प्रकार की भूमि व परतें या आवरण क्या है, ये विचारणीय विषय है। जो सूत्रकार है पतंजलि व योग दर्शन की जो परंपरा है, उसमें ये 7 प्रकार की भूमि क्या है नहीं लिखी है। ये एक बड़ी कमी रह गई हमारे सूत्रकार की, कि अगर लिख लेते कि ये 7 इस तरह, 7 तरह की जो परतें हैं इस तरह की, अगर वो बता देते तो हमें बड़ी खुशी होती। लेकिन क्या करें, जब भाष्यकार लोग आए तो उन्होंने किसी ना किसी रूप से कुछ ना कुछ चेप दिया। ये 7 प्रकार की जो भूमियां हैं, यानी जो परतें हैं, उस विशुद्ध बुद्धि की जो 7 प्रकार की परतें हैं वह इस प्रकार है। लेकिन ये सेकेंडरी सोर्स हम इसको मानते हैं, द्वितीय स्रोत है ज्ञान का। लेकिन पतंजलि को ये 7 भूमि अभिप्रेत थी या नहीं थी हम नहीं कह सकते, लेकिन महर्षि की एक बढ़िया उक्ति मिलती है, योग दर्शन व्यास भाष्य के साथ अध्ययन करना चाहिए। तो इस आप्त पुरुष के वचन से अब हम इन 7 भूमियों को देखते हैं। अब ये जो ऊपर पंक्ति आप पढ़ लेंगे कोई खास नहीं है, हमें तो देखना है कि उस विवेक ख्याति प्राप्त योगी की जो दिव्य प्रज्ञा है, दिव्य बुद्धि है, दिव्य समझ है, उसकी 7 परतें क्या होती। तो ये विषय तब स्पष्ट होगा। मैं आपको एक और शेयरिंग मैटर दिखाता हूं, जिससे आपको ये विषय और बढ़िया स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपको यहां ले आता हूं, आपके लिए एक आज डायग्राम मैंने बनाया।
सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। संस्कृत का विषय है, आपको कठिनाई होगी, तो इसलिए मैंने इसको एक टेबल बना दिया। इसमें चर्चा होगी कि कार्य विमुक्ति और चित्त विमुक्ति, यानी बुद्धि इतनी निर्मल हो जाती है कि कुछ कार्यों को हमेशा त्याग कर देती है, ये कार्य मुझे नहीं करना है। बुद्धि के पास विचार आते ही, वो विचार उठते ही वही समाप्त हो जाती है। किसने गलत कह दिया, किसी से यहाँ गलत पदार्थ आ गई, जैसे तक ये बात पहुंच जाती है, तुरंत वही वापस हो जाती है, नहीं नहीं मुझे नहीं लेना है, मुझे ग्रहण नहीं करना है। तो कार्य विमुक्ति करके ये एक मार्ग है, और चित्त विमुक्ति करके 3 मार्ग और होंगे। तो इसको पहले समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हमारे जो सूत्रकार पतंजलि है, ये 5 प्रकार की भूमि क्या है, 5 प्रकार की जो परतें हैं चित्त की, ये क्या है, वो स्पष्ट उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। जब इसको स्पष्ट नहीं किया गया तो भाष्यकार के विचार देखते हैं। कहते हैं हेयम दुखम अनागतम। हेयम दुखम अनागतम ये एक परत है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो अनागत दुख है उसी को हमें त्याग देना चाहिए। तो इसलिए दुख को त्यागने के लिए हमेशा तत्पर रहें। तो इस तरह इस कार्य को, यानी दुख निवारण रूपी कार्य के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहता है। तो कैसे दुख हटेगा, जब क्रियमाण कर्म आपके निष्काम होंगे, काम होगा तो जन्म मिलेगा, और पाप कर्म होगा तो भी जन्म मिलेगा। तो इसलिए वो प्रयत्न करता है कि यही जन्म, यही बंधन अंतिम बंधन हो। तो इसलिए जो अनागत दुख, उसकी निवृत्ति के लिए वो प्रयत्न करता है साधक। ये एक साधना है। दूसरी चित्त की परत है दृष्टु दृश्ययो संयोग हेय हेतु। इसमें क्या कहता है, हेय जो छोड़ने योग्य है दुख, उसका हेतु है, उसका क्या है, संयोग। संयोग यानी प्रकृति के साथ पुरुष का युक्त हो जाना। प्रकृति प्रदत्त भोगों को पुरुष के द्वारा नहीं छोड़ना। जो भोग प्रकृति दे रही है बिल्कुल उसको ग्रहण करते रहना। जिस समय जो भी भोग उपलब्ध हो जाए प्रकृति द्वारा, उसको आप स्वीकार करना। कभी विवेचना नहीं करना कि ये मेरे लिए योग्य है, ग्राह्य है या अग्राह्य है, इस तरह विवेक नहीं रखना। मिल रहा है तो खा लो ना, हाँ, नहीं मिल रहा है तो बात अलग है, अगर मिल रहा है तो क्यों छोड़ा जाए। हाँ, मुफ्त में वैक्सीन मिल रही है तो क्या करो, हाँ, उसका भी तो उपयोग हमें करनी है। मिल रहा है ये भी तो, इस तरह की एक प्रवृत्ति है। आपको सोचना आप समर्थ है या नहीं, हाँ, ये भी आपको विवेक रखना पड़ेगा। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा या पैसे सही जगह पे जाएगा या नहीं। तो ये आपको बड़ी बारीकी से देखनी पड़ेगी, और फिर आपको सही निर्णय लेना होगा। प्रकृति तो सब उपलब्ध करा रही है, लेकिन ये आपकी समझ है। जितनी आपके पास उपलब्धता हो रही है, इसमें जितना आपको ग्रहण करना योग्य है उतना ले, बाकी जितना ग्रहण करने के अयोग्य आपको लगता है उतना त्याग कर दे। ये है। अब फिर तीसरी जो परत है उसका नाम है तस्य हेतुर विद्या तदभावात संयोगा भाव हानम तदृशे है कैवल्यम। ये सूत्र भी हम पढ़ रखे हैं। तस्य हेतुर अविद्या, तस्य उस संयोग के जो हेतु है वो अविद्या है। तदभावात, उस अविद्या के अभाव होने से संयोग का अभाव हो जाता है, और उसी को हम हान कहते हैं। हान यानी दुखों की निवृत्ति और जन्मों की निवृत्ति है। तदृश्य है कैवल्यम, और उसी से दृश्य यानी दृष्टा को कैवल्य की प्राप्ति होती है, उत्तम गति की प्राप्ति होती है, उत्तम जन्म की प्राप्ति होती है, और मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस तरह इस ज्ञान से वो भी युक्त, वो प्रज्ञा युक्त रहती है, जो 7 प्रकार की प्रांत भूमि वाली प्रज्ञा है। तो ये इसकी तीसरी परत है। चौथी परत है विवेक ख्याति रविप्लवा हानुपाय। ये इसकी चौथी परत है कि पूरी न डिगने वाली समझ के साथ व्यवहार करना। अब इसको कार्य विमुक्ति, कार्य के रूप में ये ऐसे प्रज्ञा से युक्त हो जाता है साधक कि ये इनको अक्षरशः पालन करता, जीवन में इनमें कहीं कोई त्रुटि नहीं करता।
अब देखते हैं चित्त विमुक्ति में क्या है, इससे ये थोड़ा सूक्ष्म है। वो क्या है ना, भोगापवर्गार्थम दृश्यम, अभी व्यास भाष्य में यही पंक्ति मिलेगी आपको। इसमें क्या है कि दृश्य जो प्रकृति है वो भोग और अपवर्ग के लिए है, तो चित्त में ये ध्यान रख लेता है साधक, उस चित्त यानी उस प्रज्ञा में ध्यान रखता है, मुझे तो अपना अपवर्ग का चुनाव करना है और भोग का त्याग कर देना है, तो इसलिए अपवर्ग को ज्यादा प्रश्रय देता है। अगर भोग मिल रहा है, निश्चित रूप से न ग्रहण करने से भोग अपने आप हट जाएगा, औरों को उपलब्ध हो जाएगा, तो भोग रहित होकर के अपवर्ग न्यूनतम साधन के साथ साधक जीता है। सत्वरज तम गुणों को अपने मूल कारण में विलीन हो जाने का दृढ़ अनुभव प्राप्त करना, ये भी एक परत है, जैसे व्यास जी कहते हैं। यानी ये गुण जो है धीरे धीरे, अगर इन गुणों का उपयोग मैं नहीं करूंगा, इन गुणों के प्रति मेरी श्लाघा, मेरी रुचि नहीं होगी, मेरी निष्ठा नहीं होगी, तो निश्चित रूप से गुण अपने मूल कारण में विलीन हो जाएंगे। तो इस तरह चित्त में दृढ़ समझ वो बना लेता है। यहाँ तो कार्य जगत में वो इन विचारों को अपनाता नहीं है, इन विचारों के प्रति संयम रखता है, और यहाँ क्या करता है, इन विश्वासों के साथ वो जीवन जीता है। और जो तीसरी परत है इसमें चित्त विमुक्ति की, उसमें है स्वयं में गुणातीत का अनुभव करना। धीरे धीरे समझता मैं तीन गुणों से परे होता जा रहा हूं, गुण मेरे पे हावी नहीं हो पा रहे हैं, अपने स्वरूप से वो परिचित हो जाता है, मैं चेतन हूं, अल्पज्य हूं और ईश्वरीय व्यवस्था से परतंत्र हूं, अणुपरिमाण वाली आत्मा हूं, ये समझने लगता, और अपनी दिव्य संभावनाओं से प्रकाशित होने वाला, उसके अंदर बड़ी संभावनाएं हैं। धीरे धीरे वो देखता है कि मैं जिस कार्य को करता हूं वो कार्य होता जा रहा है, सब जगह मैं हाथ लगाते ही लोग मेरी तारीफ करते हैं, आपके हाथ में कमाल है, आप है, आपके हाथ लगते ही बड़ी ग्रेस की प्राप्ति हो जाती है, बड़ी कृपा बरसती है। तो इस तरह जब समझ उसके सामने उत्पन्न होती है, तो समझता निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैं अध्यात्म मार्ग की ओर जा रहा हूँ। बड़े साधु संत महात्मा होते हैं, उनके पदार्पण होते ही एक परिवर्तन सा अनुभव होने लगता है। तो इस तरह वो अपने आप को समझता कि हाँ मैं विकास की राह पे चलता हूँ, और निर्मल हमेशा बना रहता है। और जब से उसकी शिकायत आती है, जहां से भी उसकी निंदा होती है, वो उसको निवृत्ति करने के लिए प्रयत्न करता, और केवल पुरुष वो बना रहता है। अनुराधा जी को ज्वाइन करा दीजिए। हाँ जी, अनुराधा जी को ज्वाइन करा दीजिए, फोन आया मेरे पास। हाँ अनुराधा जी, चलिए अनुराधा जी को बोलिए उसको दोबारा कॉपी करके उसमें ज्वाइन कर ले। कोई बात नहीं, हमारी एक प्रिय शिष्या है, 1 मिनट के अंतराल में अनुराधा जी भी आ जाएंगी। ये गया अनुराधा जी के लिए। बोलिए, आपके लिंक जो आ गई वो फिर दोबारा आपको कैश कर लेगा, आ गया जो। अब देखते हैं जो तीसरी परत है चित्त विमुक्ति की, उसमें यही है कि गुणातीत का अनुभव करना, स्वरूप से प्रतिष्ठित हो जाना, दिव्य संभावनाओं को अनुभव करना, दिव्य संभावनाओं की सफलताओं को, और स्वयं को निर्मल करते रहना। केवल ही केवल इस प्रकार पुरुष का अनुभव होना कि मैं केवल हो गया हूं, अंतःकरण अब मेरे लिए बंधन नहीं, अंतःकरण मेरे सहयोगी हैं, मैं जैसे सोचता हूं ऐसे ही अंतःकरण नहीं, अंतःकरण के जो विचार होते हैं तो मेरे साधना के अनुकूल विचार होते हैं। निश्चित रूप से हम सभी इकाई के रूप में विकास की ओर बढ़ रहे हैं, आत्म कल्याण की ओर बढ़ रहे हैं। इस तरह कुछ व्यास जी बताएंगे। अब हम पढ़ते हैं कृतियों को, अब कठिनाई नहीं होगी। आचार्य जी, तो एक बार व्यास जी, गुणातीत का अर्थ बता दो कि गुणातीत वर्ड का प्रॉपर अर्थ क्या होता है। हाँ इसको खोल लेते हैं। हाँ, गुण गुणातीत। 3 गुणों से परे हो जाना, क्योंकि गुणों से। रजोगुण तो हम छोड़ चुके होते हैं, तमोगुण छोड़ चुके होते हैं, लेकिन सत्वगुण को हम छोड़ नहीं पाते हैं। तो अच्छा। सत्वगुण को भी हम छोड़ देते हैं। और किस स्थिति में छोड़ते हैं, जब साधना आदि के में प्रवृत्त होंगे, तो उस समय सात्विक की वृत्ति वाली पत्नी,
सात्विक वृत्ति से कमाया हुआ धन का जो भवन संपत्ति, इन सभी को हमें छोड़ देना पड़ेगा। तो इसीलिए इस तरह जो एकांत जब व्यक्ति सेवन करता है तो सत्व गुण से वो परे चला जाता है, तो किसी की प्रति उसकी रुचि नहीं रहती है, उसका मोह नहीं रहता। इसी को कहते हैं गुणातीत। हम सब गुणों से हुए हैं, क्योंकि हम देखते हैं बीमारी भी है और समस्या भी है और भोजन की समस्याएं हैं, बुढ़ापा भी है, तो कहीं ना कहीं सत्वगुण हमें बांधा हुआ है। लेकिन जो वास्तविक गुणातीत होते हैं वो जानते हैं ये समस्याएं हैं, लेकिन वो हमसे 10 कदम आगे हैं, वहां उनको सुख दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो निरर्थक श्रम है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। एक साधु, हाँ, एक आत्मा की बढ़िया परिभाषा है, आत्मा हमें। आचार्य जी, आचार्य जी, हाँ जी। पूरा 15 घंटा हो गया है, लगे लगे मेरे को ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा था, सारी क्लास भी मिस हो गई आज तो। हाँ, नहीं कोई मिस नहीं, रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपको। आप समझदार। कितने सूत्र मिस हुए हैं वो बता दीजिए मुझे, कितने सूत्र मिस हुए हैं? कुछ नहीं मिस हुए हैं, रिकॉर्डिंग आ जाएगी और जो 15 मिनट की आप कवर कर लेंगे। हाँ, ये आत्मा का स्वभाव है। हाँ जी। प्रांत जो शब्द है, हाँ तो इसका मतलब वो है, ये है कि जो भी हे चीजें हैं उनके मतलब जो भी छोड़ने योग्य चीज है उनके अंतिम छोर को समझना, वो प्रज्ञा है। मतलब वो छोड़ने योग्य है, बिल्कुल फिर हमारे अंदर वापस नहीं आएंगी। तो एक हम किनारे पे पहुंच गए हैं, लास्ट पे, यहाँ से जो है फिर कोई भूमि नहीं है या कोई पदार्पण की जगह नहीं है। तो हाँ, ऐसी है, ऊंची अवस्थाएं हैं, ऊंची अवस्थाएं हैं। ऊंची अवस्था यानी किनारा, किनारे की अवस्था है, लास्ट पॉइंट, लास्ट हाँ, बिंदु, अंतिम स्थितियां हैं। मतलब जैसे एक कहिए कि एक कंट्री का ये पॉइंट आ गया कि इसके बाद आप नहीं जा हाँ, सकते, तो वो हाँ, प्रांत हो गया ना। बिल्कुल प्रकृष्ट रूप से यही प्रकृष्ट, हाँ। अंत हो जा रही है। तो वो हे जो है उनका, उनको प्रांत कहा है इन्होंने, कि हे जो छोड़ने योग्य हैं वो प्रांत है, मतलब उनके आगे नहीं जाना या उनमें नहीं पड़ना। नहीं, ऐसा नहीं है। असीमित, यहाँ प्रज्ञा का विशेषण है प्रांत भूमि। प्रांत, हाँ ठीक है। हाँ, तो प्रांत भूमि यानी अंतिम सीमा से, यानी ऊंची अवस्थाओं से युक्त ये कुछ सीमाएं हैं, ये कुछ संवेदनशील सीमाएं हैं, और इन क्या 7 हैं। और इन सीमाओं के बाद साधक फिर मुक्ति लोक में चला जाता है। तो उसकी अच्छा। हाँ, ये 7 विचार हमेशा उठते रहते हैं। 4 विचार तो वो कभी ग्रहण नहीं करता, और 3 विचारों को बार बार वो मनन करता रहता है। तो ये भाष्यकार का कहना है, सीमा है मतलब उनकी, ठीक सीमा है, है। सीमा। लेकिन हमें दुख है कि पतंजलि ने हमें कुछ नहीं कहा। आइए भाष्यकार से थोड़ा संतोष ले लेते हैं। जो हमने पढ़ा वो यहाँ कहेंगे, आचार्य जी बता दीजिए। नास्य पुनः परिज्ञेयम अस्ति। हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि परिज्ञातम हेयम अस्य। मैं मेरा सूत्र निकालता हूं। जिसको हमने जान लिया है वो है। तो इसीलिए ना अस्य पुनः परिज्ञेयम अस्ति। तो 4 कहेंगे कार्य निवृत्ति की, तो कार्य विमुक्ति की। ये 4 में से है जो है वो अनागत है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो इस सूत्र का इतना ही अभिप्राय है। तो हेय को हमें हर संभव छोड़ देना है, कभी ग्रहण नहीं करना है। अगला सूत्र देखिए, क्षीणा हेय हे तवः न पुनरेतेषां क्षेतव्यमस्ति। हेय हे तवः। अब हेय हे तवः का क्या सूत्र था? हेय हे तवः कि छोड़ने, हाँ, छोड़ने योग्य जो सूत्र था। देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा था? हेय हेतु सेकंड सूत्र, द्रष्टु दृश्ययोः संयोगः हेय हेतु। बिल्कुल इसी को उन्होंने ये कहा कि जो हेय हेतव है वो छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह का विचार करता है। साक्षात्कृतम निरोध समाधिना हानम। निरोध समाधि में इसको त्याग कर देना चाहिए। उसके लिए क्या सूत्र हमने पढ़ा था? सब भूल चुके हैं आप।
देखिए ये कहा तस्य हेतुर विद्या तद भावात संयोगा भावो हानम, इसको छोड़ देना चाहिए। अविद्या उसकी जड़ है और अविद्या के हट जाने से निश्चित रूप से वो हट जाता है। तो इसी की बात इन्होंने कर दी यहाँ कि निरोध समाधि जब आपकी लगेगी तो अविद्या और उसका संयोग इसको छोड़ देना चाहिए, वही हान है। अगर वो नष्ट हो जाती है अविद्यादि जड़, तो तब क्या होगा ना, निश्चित रूप से हान दुख निवृत्ति होगी, जन्म निवृत्ति होगी। और चौथा है भावितो विवेक ख्याति, भावितो विवेक ख्याति रूप हानोपाय। अब वही सूत्र हानोपाय वाला सूत्र अभी मैं दिखाता हूं। विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय, मैं अविप्लवा हानोपाय से भावित हो गया हूं और अभिभूत हो गया हूं, तो विवेक ख्याति रूपी जो अनुभव है समझे उससे भावित हो जाना ही हानोपाय है। तो ऐसा चतुष्टयी कार्य विमुक्ति प्रज्ञाया, तो प्रज्ञा की कार्य विमुक्ति स्वरूप है और चित्त विमुक्ति स्वरूप ये तीन है जो मैंने डायग्राम से दिखा दिया। तो कोई कठिनाई नहीं है। चरिताधिकारा बुद्धि, अब इसके लिए हमने क्या सूत्र लिया था, देखिए चरिताधिकारा बुद्धि भोगापवर्ग, भोग और अपवर्ग के लिए ये संसार है। जब हमारा जो अधिकार है यानी प्रकृति की मदद से हम जो करना चाहते हैं, जब वो चरितार्थ हो जाता है, जब वो सफल हो जाता है, क्या सफल हो जाता है, भोग हमें ग्रहण नहीं करना और जो अपवर्ग है उसी की ओर बढ़ना। तो इस तरह जब चरितार्थ हो जाता है, सफल हो जाता है हमारा उद्देश्य, तो बुद्धि चरितार्थ हो जाती है। गुणा गिरिशिखर कुटच्युता, एक बड़ी सी पंक्ति है, इसका अर्थ यही है जैसे गुण है वो कैसे नष्ट हो जाते हैं ना, गिरि शिखर कुटच्युत, कुट यानी किनारे से, किनारे से, च्युत शब्द का अर्थ गिरना। गिरि शिखर बड़े पहाड़ है, खड़ा पहाड़ है और उससे एक पत्थर गिर जाता है व कुछ पत्थर गिरते हैं, वो पत्थर आखिर तक गिरते हुए चले जाते हैं और निरवस्थाना, कहीं वो रुकते नहीं है। सो कारण है, उनका कारण क्या है ना, ग्रेविटी है, उसको नीचे पुल करते हैं। तो इसलिए उसी कारण में अभिमुखा, उसी कारण के कारण, उसी खिंचाव के कारण वो प्रलय को समाप्ति की ओर वो चलते रहते हैं, समाप्ति को प्राप्त होते हैं। तो इसी तरह अस्तम गच्छन्ति, उसी के साथ वो धीरे धीरे चकनाचूर हो जाते हैं। फिर कहते हैं न चैसाम प्रविलीनानाम पुनरस्त्युत्पादः, न च ऐसाम गुणानाम, यहाँ ऐसाम गुणम, गुण के अर्थ में ऐसाम के आगे गुणानाम लिख दीजिए। तो ठीक उसी तरह जो तीन गुण हैं हमारे, प्रविलीनानाम, जब उनका हम उपयोग में नहीं ले रहे हैं, वो प्रविलीन हो जाते हैं अपने मूल कारण में। पुनरस्ति उत्पाद, उनकी उत्पत्ति नहीं होती है, उत्पाद उनका खत्म हो जाता है। उत्पाद यहाँ उत्पत्ति के अर्थ में, यद्यपि उत्पत्ति और उत्पाद में भेद है, तो यहाँ उत्पत्ति के अर्थ में इनका उत्पन्न होना नहीं देखा जाता है। प्रयोजन भावादिति, कोई प्रयोजन ही नहीं है, गुण क्यों उत्पन्न होंगे। सत्व रजतम पहले छोड़ चुका है, सत्व गुण में साधक होता है और उसको जब छोड़ देता है तो प्रयोजन का अभाव हो जाता है। साधक अब क्या बन जाता है, कणाद बन जाता है, कणभक्षी बन जाता है। तो तिरले साधक होते हैं, साधना करते करते किसी अवसर पे ऐसी समझ हो जाती है। तो इस तरह एवं एतस्याम अवस्थायाम, वही जो कहा चित्त विमुक्ति की जो तीसरी परत है, इसी अवस्था में पहुंचने के बाद गुण संबंधातीतः, गुणों के संबंध से अतीत हो जाता है, गुण के संबंधों से परे चला जाता है साधक। स्वरूप मात्र ज्योति, और उसके स्वरूप में उसकी निष्ठा होती है। अमलह, अमलह यहाँ संधि हटेगी तो अमलह को अमल हो जाएगा, यानी वो निर्मल बना रहता है, केवल भी बना रहता है, उसी को हम पुरुष कहते हैं, वही जीवात्म पुरुष है। तो इस तरह थोड़ा भाष्यकार को हमने साथ दिया, हमें तो सूत्रकार में श्रद्धा है, तो जो उन्होंने कहा उसको हमने अध्ययन कर लिया। तो आगे कुछ बढ़िया पंक्ति वो कहते हैं, एताम सप्तविधाम प्रांत भूमि प्रज्ञाम अनुपश्यन पुरुषः,
जब ये 7 प्रकार की प्रज्ञा से युक्त हुआ पुरुष व्यवहार करता है समाज में, कुशलः इत्याख्यायते, उसका नाम कुशल कहा जाता है समाज में। तो वो कुशल व्यक्ति है। कौन कुशल व्यक्ति? ना सप्तविध प्रांत भूमि युक्त जो साधक होता है, तो वही कुशल संज्ञा से युक्त होता है। ये कुशल साधक है, या साधक हटा दिए, कुशल उसका नाम है। प्रति प्रसवे भी चित्तस्य मुक्तः, जब उसके चित्त प्रति प्रसव को प्राप्त कर जाता है, यानी चित्त जिस प्रकृति से बना था उसी प्रकृति में अब विलीन होने के लिए उतावला को प्राप्त करता है, तो उस समय वो मुक्त कहलाता है। उसकी दूसरी परिभाषा कुशल भी इस तरह है, इति एवं भवति गुणातीतत्वादिति, क्योंकि गुणातीत वो हो चुका होता है। तो कुशल देह, मुक्त देह, चरम देह आदि इत्यादि इन साधकों के बहुत से नाम होते हैं। धीरे धीरे ये प्रकरण आते रहेंगे। तो ये कुछ हल्के फुल्के विचार थे और भाष्यकार ने हमें परिचय कराया। भाष्यकार कहाँ से विचार लाएंगे? पतंजलि सब 7 प्रकार की प्रज्ञा की परत बताते हैं और भाष्यकार के पास कोई है ही नहीं, तो पिछले के 4 सूत्र गिना दिए और इसमें 2-3 चेप दिए। तो इस तरह भाष्य होता है। हम लोग ग्रंथ लिखते हैं, उर्मिल मैडम जी जानती हैं, किसी तरह तो लिप पुत करके आगे बढ़ना होता है और ग्रंथकार का क्या अभिप्राय हम कैसे समझें। चलिए इसी से हम खुश हो जाएं, तो हमें ये 7 सूत्र व 7 जो नियम बनाए हैं, बताए हैं, उसका पालन करना चाहिए, यही समझ में आया। अब ये सूत्र आज से आपको याद रखने हैं, ये महत्वपूर्ण सूत्रों में से एक है। क्या सूत्र है? योगांगानुष्ठानाद शुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेकक्ष्याते। योगांगानुष्ठानाद शुद्धिक्षये ज्ञान दीप्तिरा विवेकक्ष्याते। इसमें कहता है कि योगांगानुष्ठानात्, इसको तोड़ दीजिए, योगांगानाम, योग अंगानाम अनुष्ठानात्, योग के जो अंग होते हैं, योग किसे कहते हैं? अभी आपने पढ़ा था, पहला सूत्र ही था, तत्र चित्तवृत्ति निरोधः योगः, कि चित्तवृत्ति निरोध को हम योग कहते हैं। और चित्तवृत्ति निरोध तब होता है जब हम समाधि में होते हैं, तो इसलिए योग कहते ही योग समाधि, समाधि का नाम ही योग है। तो समाधि के जो अंग बताए गए हैं, कितने अंग बताए गए हैं अभी तो बताया नहीं, ग्रंथकार आगे बताएंगे। यही कहते हैं कि योगांगानी, देखिए इसमें कहेंगे योगांगानी अष्टौ अभिधायिष्यमाणानि, आगे 8 योग के अंग बताएंगे। तो वो जो 8 अंग होते हैं योग यानी समाधि प्राप्त करने के जो 8 अंग होते हैं, उनके अनुष्ठानात, अनुष्ठानात यानी निरंतर उनके अनुष्ठान करते रहने से, एक बार अनुष्ठान से नहीं, बड़े लंबे समय से अनुष्ठान करते रहने से अशुद्धि क्षय, शरीर में जो अशुद्धियां हैं उनका क्षय हो जाना होता है, अशुद्धि भी नष्ट हो जाती है, अशुद्धि नष्ट हो जाती है। शरीर में क्या अशुद्धि है, ग्रंथकार क्या कहते हैं, हमारे मित्र आगे पीछे आते हैं। अब देखिए हमारे ग्रंथकार कहते हैं अशुद्धियां क्या क्या है। विपर्यासो तेसा मनुष्ठानात् पंच पर्वणो विपर्ययस्य अशुद्धि रूपस्य क्षयः नाशः। अविद्या के, आज अनुराधा जी ने बढ़िया ये रखा काव्य श्रृंखला में विचार कि जो अविद्या है उसके 4 स्रोत होते हैं, अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म, और 5 गांठें होती है। क्या क्या होती है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो उसी को उठाते हैं कि जो क्या क्या अशुद्धि का विनाश होता है ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 गांठें हैं, 5 पर्व है। तो महाभारत में कितने पर्व है? पव है महाभारत में 18 पव है, तो 18 गांठ है। तो अब वहां पर्व क्या है कि स्तरीभूत, जैसे शिला होती है स्तर स्तर में जमा होके चली जाती है, तो उसी तरह ये भी
5 स्तर है। तो ये कहते हैं इन स्तरों का विनाश हो जाता है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन स्तरों का। और क्या होता है? अधर्म का विनाश होता है। और क्या होता है कि अविद्या, अधर्म और जो अशुद्धि, और अशुद्धि क्या है जीवन में? वही दुख है और अधर्माचरण है। तो अविद्या नंबर 1, और दूसरा क्या है कि अधर्माचरण और दुख के जो कार्य और अन्याय के जो कार्य हैं, ये धीरे धीरे विनाश को प्राप्त कर जाते हैं। यही अशुद्धि का क्षय है। दूसरा अर्थ होगा कि जैसे योगांगों का अनुष्ठान करेंगे तो शरीर भी आपके अनुकूल बन जाएगा। तो वो भी एक अशुद्धि है। अभी शरीर को घंटे भर हम बैठा नहीं पाते हैं, आधा घंटा शरीर से प्राणायाम नहीं करवा पाते हैं, आधा घंटा शरीर से हम मेडिटेशन का आनंद नहीं ले पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे अनुष्ठान करने से ये शरीर आपका साथ देने लगेगा। तो योगांगों के अनुष्ठान से अशुद्धि का, यानी अविद्या का और अधर्म का और दुखों का विनाश हो जाता है, क्षय हो जाता है। और क्या होता है ना, ज्ञान दीप्ति। और धीरे धीरे ज्ञान दीप्ति कैसे होगा? देखिए इसमें भाष्यकार कहते हैं यथा यथा साधनानि अनुष्ठीयन्ते, जैसे जैसे निरंतरता के साथ हर रोज एक नियत समय पे आपने साधना शुरू की, तथा तथा तनुत्वम शुद्धि में आपद्यते, धीरे धीरे आपकी जो गलत प्रवृत्तियां थी वो शुद्धि होते रहेंगी, धीरे धीरे क्षीण होते होती शुद्ध हो जाएंगी। यथा यथा च क्षीयन्ते, वो जैसे जैसे गलत प्रवृत्तियां आपकी क्षय होती जाएगी, तथा तथा क्षय क्रमानुरोधी, अनुरोधी अनुसार, क्षय क्रम के अनुसार ज्ञानस्यापि दीप्ति विवर्धते, ज्ञान की भी वृद्धि होगी। एक विलक्षण बात है। अनुराधा जी का उदाहरण लेते हैं, मैं उनकी तारीफ नहीं करता हूं, लेकिन देखिए उनकी कितनी मतलब लगन है। प्रोफेसर रिटायरमेंट के बाद आर्य परंपरा की रही, देखिए हमारे साथ 2 दर्शन पढ़ी, अभी थोड़ा सा समय निकाल करके वैशेषिक दर्शन भी पढ़ रही हैं और कुछ आपको तैयार करके भी सुना रही हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं भी स्वाध्याय करती होगी, मेडिटेशन करती होगी, कुछ तो कुछ कर रही है। तो धीरे धीरे ये कह रहा है कि ज्ञानस्यापि दीप्ति विवर्धते, आगे पता लगेगा कि जीवन का बिल्कुल मेरे जीवन का उद्देश्य यही है। तो धीरे धीरे ज्ञान का भी आहरण होगा और आचरण भी वो व्यक्ति करता जाएगा। सा खलु ऐसा अभिवृद्धि, इसी को वो विवृद्धि कहते हैं, ज्ञान की दीप्ति होगी। और ये कब तक ज्ञान की दीप्ति होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी, ज्ञान का संग्रह और आचरण कब तक कर रहेंगे ना? विवेक ख्याते, दीप्ति रा विवेक ख्यात लिखा है, इसको संधि हटाएंगे, अविवेक ख्याते है। यहाँ दीप्ति में विसर्ग हो जाएगा, इस विसर्ग होने के बाद फिर आ निकलेगा इसी रा से। रा का 2 स्वरूप है, एक विसर्ग और एक आ। तो अविवेक ख्याते, आ का मतलब तक, पर्यंत। तो विवेक ख्याति तक ये ज्ञान आपका साथ देने वाला होगा। तो विवेक ख्याति क्या है? देखिए इसको विवेक ख्याति की परिभाषा करते हैं। इसको देखिए, ये जो छोटी सी पंक्ति है, ये विवेक ख्याति की परिभाषा। आ गुणा पुरुष स्वरूप विज्ञानादित्यर्थ। आ गुण, जब तक आपको आपके गुण पता नहीं है, क्या गुण है? सत्वरज तम गुण से आप अतीत हैं और सत्वरज तम गुणों से आप बंधते जा रहे हैं, इसी गुण का भी ज्ञान हो जाएगा। तो फिर पुरुष के स्वरूप का भी ज्ञान हो जाएगा, कैसे अणु परिमाण वाला हूं और ईश्वर विभु परिमाण वाला है। और फिर स्वरूप प्रकृति का स्वरूप भी ज्ञान हो जाएगा। तो जब तक ये ज्ञान अविप्लव अविवेक ख्याति में नहीं बदल जाता है, तो तब तक ये ज्ञान का प्रकाश आपका बना रहेगा। तो ये बहुत बड़ा लाभ है। 2 भयंकर लाभ इसमें, या 2 व्यापक लाभ हमें इसमें दिखाई पड़ते हैं। योगांगों के अनुष्ठान से अविद्या का विनाश होगा, शारीरिक असमर्थता जो है वो दूर होगा, वो दूर होगी। और क्या होगा? अधर्म का विनाश होगा, दुखों का विनाश होगा, एक लाभ। और ज्ञान की निर्बाध दीप्ति दिखाई पड़ेगी। जब तक आपको अविचलित विवेक ख्याति प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक ज्ञान के प्रति आपकी रुचि बनी रहेगी
और विवेक ख्याति आपको हो जाने के बाद फिर असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। फिर बस आप चरम देह कुशल देह मुक्त स्वरूप इस तरह कुछ परिभाषा से युक्त होकर के जीवन के अंतिम जो चरितार्थ है, पुरुषार्थ को चरितार्थ करने का जो मार्ग है उस पे चल देंगे। तो ये सूत्र बड़ा लाभ देने वाला है कि योग अंगों का अनुष्ठान नित्य निरंतर करें। थोड़ा बहुत आपको अनुष्ठान करना चाहिए और ज्ञान की दीप्ति हो, और वो दीप्ति अगर हो गई तो निश्चित रूप से विवेक ख्याति दे के ही जाने वाली है। तो इसी तरह व्यास भाष्य में कुछ लिखा है और ये कुछ 8 प्रकरण दिया है, इसको आप पढ़िए। ये भाष्यकार का अपना विचार है। हमारे सूत्र के साथ हमने वहां क्यों पढ़ा था कि 7 प्रकार के जो कार्य विमुक्ति और चित्त विमुक्ति के प्रकरण, वहां इसलिए पढ़ा था, वहां लिखा था सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। अब यहाँ ये 8 प्रकार 9 प्रकार की ये स्थिति बताते हैं। कति चैतानि कारणानि शास्त्रे भवन्ति, इसमें क्या कहता है, अशुद्धि को क्षय करने के ये बताते हैं कि इसमें 9 कारण होते हैं। तो इसको आप पढ़िए, कोई इतना महत्वपूर्ण आपको नहीं लगेगा, तो इसलिए चर्चा का विषय नहीं है। और इसको आप पढ़ करके जैसे मैं निराश हो रहा तो इसी तरह निराश रहेंगे। देखिए इसमें जो भाष्यकार है वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या लिखूं। इससे अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कारण नहीं है। अब शास्त्र में कारण कितने होते हैं, यानी किसको, यानी अविद्या को नाश करने के कितने कारण होते हैं ये बताते हैं। मन विज्ञान का उत्पत्ति कारण है, मन की स्थिति का कारण पुरुषार्थता, जैसे ये इस तरह आप पढ़ते जाएंगे ये रामायण जैसे लगेगा। भाष्यकार क्या होता है इसमें, भाष्यकार के सारे विचार से हम क्यों सहमत नहीं होते हैं। भाष्यकार भी तो आदमी है। जब भावावेश होता है व्यक्ति बढ़िया विषय को उठाता है, लेकिन जब व्यस्तता में व्यक्ति होता है, भाष्यकार आदि होते हैं, हम भी होते हैं, तो उस समय किसी तरह किसी विचार में स्वयं ही उलझ जाता है और ग्रंथकार भी उसमें उलझ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ कोई महत्वपूर्ण विचार आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार आपको पढ़ लेना चाहिए। मैं तो सारा पढ़ता हूं, लेकिन हमारा कारण का कुछ नहीं है, तो आप मतलब हमें लाभ देने वाले इसमें कोई खास विचार नहीं, एक बार पढ़ लीजिए। अब हमें आया एक बढ़िया प्रकरण आया कि अगर 8 अंगों की आपने बात की है, तो यहाँ ये भी दिखाते हैं सत्यपति जी की महाभारत में लिखा है 6 अंग पहले थे योग के, तो फिर उसका समाधान करते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत से प्रमाण मिल जाते हैं, योग के 8 अंग थे। महाभारत में बड़ा प्रक्षेप हुआ है तो किसी ने एक श्लोक बना के डाल दिया। फिर इस तरह सत्यपति जी कुछ चर्चा करते हैं, आगे पढ़िएगा। अब प्रासंगिक प्रकरण ये आता है कि अगर योग के जो 8 अंग हैं उनके अनुष्ठान से और हमें 2 बड़े लाभ होते हैं। एक तो अशुद्धि का क्षय हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति तक हम पहुंचा देता है। तो वो 8 अंग क्या है पहले बताइए। हाँ, तो इस तरह एक बड़ी मतलब शंका हुई, तो उसका समाधान शीघ्र ही योग दर्शनकार कर देते हैं। तो एक बहुत बड़ा सूत्र है ये, एक बार पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। यम, दूसरा नियम, और जो आ है म में उससे आ निकलेगा आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो अष्टाभंगानि। संस्कृत के शब्द होते हैं समाधयो अष्टौ अंगानि, औ को ब आदेश हो जाता है, कुछ संस्कृत वाले विषय जानते हैं। तो इसमें क्या कहा कि ये 8 अंग होते हैं, गिन के देखते हैं 8 है या नहीं। एक यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5 प्रत्याहार और 6 धारणा, 7 ध्यान, 8 समाधि। ये योग के 8 अंग होते हैं। योग के यानी समाधि के, ध्यान रखना, योग कुछ नहीं, योग को हम है नहीं मान सकते। योग तो दर्शन पढ़ ही रहे हैं और पहले ही तो योग को स्पष्ट कर रहे हैं पहले ही अध्याय में। तो समाधि प्राप्त करने के लिए ये 8 अंग होना जरूरी है। और तुरंत आपको बैठा करके जो कहते हैं आइए हम आपको योग करा देंगे, आपको तो पावर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा अभी।
तो समझना ये हमारी विद्या से अपरिचित हैं। और ये इतना करते हुए भी हजारों जन्म हमारे बीतेंगे तभी हम योगी नहीं बन पाएंगे। और ये इसमें कुछ विशेष उल्लेख नहीं करते हैं सूत्रकार। तो इसलिए यहाँ ये हमें विशेष कुछ नहीं कहना। यहाँ कुछ देखिए, यमान सेवेत सततम न नियमान केवलान बुधैः तस्मात् पतत्यकुर्वाण नियमान केवलान भजन। इसमें कहा गया कि यम भी चाहिए नियम भी चाहिए। कोई कहे हम यम का पालन करते हैं नियम का पालन करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यम सेवन पूर्वक नियम सेवन अगर किया जाए तभी लाभ होता है। तो यम नियम जो करता है धीरे धीरे आगे वो बढ़ता हुआ चला जाता है। तो धर्म की अगर परिभाषा कहा जाए, जैसे उर्मिल मैडम जी हैं, तो वो कहेंगे कि धर्म के जो 10 लक्षण हैं वही धर्म की परिभाषा है। तो वो परिभाषा होता हुआ भी यम नियम को हम धर्म के श्रेणी में मानते हैं। यम भी 5 है, नियम भी 5 है। तो धर्म अनुकूल आचरण करें, तात्पर्य हुआ यम नियम का पालन करें। तो वास्तविक साधना यहीं से शुरू होती है। और आप धीरे धीरे महर्षि के कुछ विचार हैं, इसको पढ़ जाइए, क्योंकि हमें सूत्रकार से प्रीति है। बाकी तो स्वाध्याय के लिए पुस्तक आपके पास है। आज हमारे पास समय है और रोचक प्रकरण है। अभी जो ये सूत्र आ रहा है सभी सन्नद्ध हो जाइए। ये सूत्र अगर और यह व्यास भाष्य यहाँ मिस हो जाता है तो समझना बहुत बड़ी हानि होगी। एकाग्रता आप बढ़ाइए। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः। अब कहे कि योग के 8 अंग तो आप बता दिए, पहले यम की परिभाषा करो। तो यम की परिभाषा वो कहते हैं बाद में तो करूंगा। यमु उपरमे, जिनके पास पेन है लिख दीजिए। य म में छोटे उ की मात्रा बराबर आगे दे दीजिए उपरमे। उपरम का मतलब है संयम करना, इंद्रियों को आपने वश में करना, उपरमित करना। तो यानी इंद्रियों को, जो इंद्रियां आपकी वश में नहीं आने वाली हैं, क्योंकि इन कार्यों में बड़े लाभ दिखाई पड़ते हैं, तो इन कार्यों के प्रति इंद्रियों को कठोर अनुशासन में रखना। अरे कोई झूठ कहे और उसको 1 करोड़ रुपए मिले तो झूठ तो कहेगा ना, रात भर निद्रा आएगी नहीं, और किस तरह उसको बढ़िया मीठी झूठ में कन्वर्ट करके वो कहेगा, वो तो वही स्वप्न देखता रहेगा। 2-3 वर्कशॉप करेगा, 5-7 रात, करोड़ रुपए मिलना है। लेकिन ये कहते हैं नहीं बोलना, एक साधक की स्थिति में है तो नहीं बोलना। एक प्राणी की हिंसा हो जाए, कबाब में हड्डी, इसको उड़ा दिया जाए, तो इसकी हिंसा कर दी जाए तो बहुत बड़ा लाभ होगा। आतंकवादी तो वही है, आपके बैंक में इतना डालता हूं, फलाने व्यक्ति को मार दें, उसको बुला के लाएगा। और जो होते हैं, जो पेशेवर होते हैं जिहादी, वो हिसाब दिखाते हैं, तो इतना कमाता है जिंदगी भर। तू अगर 10 जन्म लेगा तो उतना कमा ही नहीं पाएगा हम जितना तेरे बैंक में डालते हैं। तो इसलिए तुम न्यछावर कर लो, तुम्हारे बच्चों के भविष्य है, पत्नी के भविष्य है, इस पे ध्यान दो और अपने जान की परवाह मत करो। तो इसलिए वो व्यक्ति उसी लालच में आकर के अहिंसा को हिंसा में बदल देता है। तो इस तरह इनके प्रति आपको कठोर अनुशासन रखना है। और ये क्या है? अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इनको एक एक समझते हैं। समय 8 मिनट रहा। तत्र हिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूताना मनभिद्रोह। ये पंक्ति अंडरलाइन मांगती है। आज से मैं अगली बार पूछूंगा अहिंसा की परिभाषा बताओ, तो ये पंक्ति आपको याद होनी चाहिए। कितने बार मैंने सुना दी ये पंक्ति। तत्र अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूताना मनभिद्रोह। सर्वथा था यानी प्रकार, सभी प्रकार से, सर्वदा सभी काल में, सर्वभूतानाम, भूत शब्द प्राणीवाचक है क्योंकि 5 भूतों से प्राणी बनता है।
तो सर्वभूतानाम यानी सभी प्राणियों का अनभिद्रोह, सभी प्राणियों के प्रति द्रोह नहीं करना, सभी प्राणियों के प्रति हिंसा न करना ही अहिंसा है। ये ध्यान रखना, सर्वथा यानी सभी प्रकार से, सभी काल में, सभी प्राणियों के प्रति हिंसा न करना, ये अहिंसा है। अब कैसे कहा, सर्वथा क्यों कहा, सर्वदा क्यों कहा, उसको खोलते हैं। देखिए आगे खोलेंगे। उत्तरे च यम नियमाः स्तन्मूलाः, मैं संज्ञा हटा देता हूं ताकि आपको सुविधा होगी। उत्तरे च यम नियमा स्तन्मूला, जिनको समझ में नहीं आती है पंक्ति कोई बात नहीं, केवल सार ग्रहण कर लीजिए। हमारे सूत्रकार ये पंक्ति नहीं कहते हैं, हमारे भाष्यकार कहते हैं, समझाते हैं। तो कहते हैं उत्तरे च यम नियमा, जो यम और नियम आगे बताए जाएंगे। अभी तो यम की पहली परिभाषा हुई है, यम की परिभाषा ना करके उन्होंने यम का विभाग कर दिया है। यम 5 प्रकार के होते हैं, परिभाषा आप समझ लें, इसकी व्युत्पत्ति जो शब्द जन्य व्युत्पत्ति है उसी से परिभाषा समझ लें। यम के बारे में कोई विशेष परिभाषा हमें नहीं करनी है। यम 5 प्रकार के होते हैं और उनमें जो पहला यम है वो अहिंसा है, और अहिंसा की परिभाषा हमने यहाँ बता दी। अब कहते हैं उत्तरे च यम नियमा, यम नियम आदि उत्तर पर्याय में जो कुछ आएंगे, और क्या आएंगे, आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि जितने आएंगे, तन्मूलाः, तन्मूलाः तत् हिंसा अहिंसा मूला, जो अहिंसा की चर्चा की गई है उसी अहिंसा को ध्यान में रख करके, जड़ में रख करके इनका अनुष्ठान होना चाहिए। तो ये कहते हैं अगर यम नियम आसन प्राणायाम आदि में आप हिंसा करते हैं, बच्चों को खूब डांट लगाते हैं, तुम लोग चिल्लाते हो और मैं मेडिटेशन भी नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा सा पूजन भी नहीं कर पाता हूँ, तुम लोगों के कारण पत्नी पे चिढ़ते हैं, बच्चों पे चिढ़ते हैं, तो ध्यान रखना ये आपकी समाधि नहीं है बल्कि ये आपकी बर्बादी ही है। तो यानी किसी भी प्राणी को हिंसा दिए बिना इनका अनुष्ठान करना चाहिए। तत्सिद्धि परतयैव, अगर वह तत्सिद्धि यानी वही अहिंसा की सिद्धि पर, अहिंसा की सिद्धि पर यानी अहिंसा की सिद्धि को श्रेष्ठता देते हुए, तथा प्रतिपादनाय प्रतिपाद्यते, उस अहिंसा को प्रतिष्ठापित करने के अभिप्राय से ही इनका उपदेश किया जाता है। यानी 5 यम 5 नियम और जितने बाकी 6 अंग रहे, सभी अंगों में अहिंसा दिखाई पड़नी चाहिए। अच्छा देखिए, देखिए क्या कहते हैं, तदवदात, अवदात, अवदात शब्द का क्या अर्थ है मैं देखता हूं। अवदात, तदवदात, तदवदात, अवदात का मतलब निर्मल। तदवदात रूप करणाय एव उपादीयन्ते, तत् अवदात, उस अहिंसा को निर्मलता में परिवर्तित करने के अभिप्राय से अब उपादीयन्ते, ये सारे अंग गृहीत होते हैं कि इनका अनुष्ठान करने से अहिंसा निर्मलता से हमारे व्यक्तित्व में प्रतिष्ठापित हो जाए। तथा चोक्तम, अब व्यास जी कहते हैं मेरी परंपरा में इस तरह कहावत अहिंसा के बारे में मिल जाती है। क्या कहावत है, स खल्वयम ब्राह्मणः यथा यथा व्रतानि बहूनि समादिच्छते। अब कहते हैं ब्राह्मण शब्द के ऊपर एरो लगा के योगी लिख दीजिए। स खलु अयम ब्राह्मण, वह योगी, यथा यथा व्रतानि बहूनि समादिच्छते, जैसे जैसे बहुत व्रतों को आचरण करता है, तथा तथा प्रमाद कृतेभ्य हिंसा निदानेभ्य, निदान यानी कारण, तो जैसे जैसे अनेक व्रतों को यम नियम आदि का आचरण करता है, तो ऐसे ऐसे प्रमाद यानी लापरवाही के कारण, आलस्य के कारण, हाँ, हिंसा निदानेभ्य, हिंसा आदि जो बड़े कार्य उससे होते थे, निवर्तमाना, उन कार्यों से निवर्तमान होते हुए, निवर्तमान तामे बाबदात रूपम अहिंसाम करोति, इससे निवृत्ति प्राप्त करता हुआ वह योगी, तामेव, उस अहिंसा को ही वह योगी, अवदात, अवदात यानी निर्मल, उस अहिंसा को ही योगी
निर्मल रूप से आचरण करता है, यानी सारी साधनाओं में हमारी अहिंसा दिखाई पड़नी चाहिए। जैसे जैसे योगी व्रत नियम आदि करता है, ऐसे ऐसे उस योगी के प्रमाद के कारण जो हिंसा हो रहे थे वह निवर्तमान हो जाते हैं और निर्मल अहिंसा उस योगी के जीवन में प्रतिष्ठित हो जाती है। और हमारे एक मुंशी राम हुए हैं साधक, और वो कहते हैं कहा जहां जहां गलती उनके जीवन में हुई है वो स्वीकार करते हैं कि मैंने मांस खाया, मैंने फलाना पदार्थ भोजन किया, लेकिन समझ होने के बाद उनको छोड़ दिया। तो यही उदाहरण आप समझ लेना चाहिए कि ऐसे बहुत से साधक हुए हैं जो अपने जीवन को बदल दिए हैं। तो जैसे जैसे ये यम नियम आदि आपके जीवन में होंगे तो जो जो गलत कार्य प्रमाद के कारण आपके जीवन में हो रहे थे वो सब अहिंसा में बदल जाएंगे। तो अहिंसा की इतनी परिभाषा उन्होंने कर दी। आगे अहिंसा को आगे खोलेंगे, क्योंकि आगे मैं देख रहा हूं आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। इसी अहिंसा को थोड़ा प्रासंगिक जो है यही खोल देता हूं ताकि अगले दिन आपको और बढ़िया रहेगा। अब देखिए यहाँ केवल गौण कथन है, 2 मिनट में केवल एक रुचि अहिंसा के प्रति आपको बढ़ा देता हूं आपकी। तत्रा हिंसा जात्यव छिन्ना, कहते हैं ये जो अहिंसा है ये जाति विशेष से बंधी नहीं है। मत्स्य वधकस्य मत्स्यस्वेव नास्ति अत्र हिंसा, अगर कोई तर्क दे ये मत्स्य वध करने वाला धीवर है, धीवर का काम क्या है? मछली मारना, तो इसलिए मत्स्य सेवन नास्ति अत्र हिंसा, वो मछली मारेगा, इसको हिंसा नहीं कह सकते क्योंकि जो जिसका व्यवसाय वही करेगा। इसी तरह हमारे ये कह रहे थे अग्निहोत्री जी कि जल्लाद निष्काम कर्म किया, एक बार कह रहे थे कुछ प्रश्न, तो फिर उसको कौन सा पाप मिलेगा, कौन सा भोग मिलेगा। तो इसी तरह यहाँ धीवर अगर हिंसा कर रहा है तो उसको पाप नहीं मिलना चाहिए। कहते ये नहीं चलेगा, धीवर को उसमें कोई ना कहीं दाल में जैसे काला है, कहीं ना कहीं लाभ तो दिखाई पड़ रहा है, तभी तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो इसलिए वह सकाम पुण्य कर्म नहीं माना जाएगा, तो इसलिए ये नहीं कह सकते। हाँ अब देखिए, देशावच्छिन्ना तीर्थे न हनिष्यामी, हरिद्वार में मैं मछली नहीं खाऊंगा, लेकिन जैसे मैं हरिद्वार से कुंभ मेला समाप्त करके आऊंगा अगले दिन फिर मैं मछली खाऊंगा और 1 हफ्ते तक खाऊंगा, प्याज नहीं खाऊंगा, लहसुन नहीं खाऊंगा, अभी व्रत कर रहा हूं, व्रत के दूसरे दिन फिर मैं खाना शुरू करूंगा। तो ये भी नहीं चलने वाला है। ये ध्यान रखना कि हिंसा तो किसी भी स्थिति में नहीं की जा सकती है। फिर कहेगा कालावच्छिन्ना चतुर्दश्याम न पुण्ये हनि हनिष्यामिति, आज चतुर्दशी है, कल अमावस्या होगी या पूर्णमासी होगी, आज बढ़िया तिथि है, आज तो मैं मछली नहीं खाऊंगी, हाँ, या नॉन वेज आज मेरे घर में नहीं आएगा। लेकिन बढ़िया जब पर्व आएगा, बुधवार है, सोमवार है और जो वार है उसमें मैं अवश्य हिंसा, प्राणी हिंसा करूंगा। ये भी नहीं चलने वाला है। अगर सकाम पुण्य कर्म भोगना चाहते हैं तो इस तरह कुछ व्रत करिए। तो इस तरह बंगाल में एक बढ़िया संप्रदाय है जय गुर, उनका नाम है जय गुर संप्रदाय है, वहां दीक्षा दी जाती है। और विवेकानंद तो स्वयं कहते थे कि मछली की मुड़ी खाओ, मेडिटेशन बढ़िया लगेगा, उसमें बहुत बढ़िया कुछ मिलेगा, आपको एनर्जी मिलेगी। अब समय हो गया है तो आप देखिए, तो इस तरह वो जय गुरु वाले भी यही कहते हैं कि आप एक दिन नॉनवेज छोड़ने का व्रत ले, बाकी सब हमेशा खाते रहिए और हमेशा एक दिन में 1-1 रुपए करके आप गुरु दक्षिणा के रूप में एक डब्बे में डालते जाइए, तो 365 रुपए कम से कम मेरे आश्रम में आ जाना चाहिए। तो इस तरह बड़े बैठे हुए हैं साहूकार, इन ग्रंथों से अपरिचित हैं। किसी भी स्थिति में आपको प्राणी हिंसा नहीं करनी, नॉनवेज की बात नहीं, मन से, वचन से, शरीर से किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी। तो हिंसा के कुछ स्वरूप आज देखें, बढ़िया स्पष्ट हो गया। तो अब मच्छर नहीं मारना और किसी को जोर से भी नहीं बोलना। आपके कारण कोई दुखी हो, आपको पता लग जाए, फिर माफी मांगिए और आपने किए हुए जो कर्म है उसके प्रति प्रायश्चित की भावना रखें। तो योग दर्शन का ये सार है। आज यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हमें 10 अंगों का अध्ययन करना होगा, यम के 5, नियम के 5,
फिर आगे हमारी यात्रा पूर्ववत चलती रहेगी। एक लाइन स्पष्ट कर जरा। हाँ जी। 28वें सूत्र के ये व्यास भाष्य में ये पहले पैराग्राफ में चौथी लाइन, योगाष्ट अनुष्ठानम अशुद्धे वियोग कारणम यथा परशुच्छेदस्य। ठीक है। तो यहाँ जो वियोग का कारण है वो परशु है या कि व्यक्ति है जो उस परशु को उठाता है? हाँ, मैं समझ गया कि हमारे श्रोताओं को ये जानकारी हो। प्रश्न कोई बड़ा नहीं है, लेकिन विद्वान के लिए ये है। ये जो सूत्र था योगांगानुष्ठानात, इसी के नीचे ये इन्होंने लिखा, क्या लिखा, ये देखिए यहाँ कहा योगांगानुष्ठाना स्थानम अशुद्धेर वियोग कारणम। योगों का अनुष्ठान हो जाने से अशुद्धि का क्षय होगा। तात्पर्य हुआ अशुद्धि आपसे वियोक्त हो जाएगी, अशुद्धि दूर हो जाएगी, अविद्यादि दूर हो जाएगी। कैसे दूर होगी? ना यथा परशुच्छेद्यस्य काष्ठस्य, लकड़ी के द्वारा जिसका आपने छेदन किया, लकड़ी के द्वारा, परशु के द्वारा किसका छेदन किया? फर्श के द्वारा लकड़ी का छेदन किया, या किसी व्यक्ति का छेदन किया, या किसी पत्थर का छेदन किया। वो पत्थर इस तरह अलग हो जाता है, दोबारा नहीं जुड़ता है, वो लकड़ी जैसे पूर्व अवस्था को खो देती है। तो उसी तरह योगांग अनुष्ठान रूपी जो अस्त्र है, तो उसी के ज्ञान रूपी अस्त्र, योगांग रूपी अस्त्र से ये इसका विच्छेद। समझ आ गया। धन्यवाद। और इसी तरह ये भी दिया हुआ है ना नीचे तीसरी लाइन में, स्थिति अभिव्यक्ति श्लोक के बाद जो तीसरी लाइन है, वाक्य से वो ये है क्या? तीसरी लाइन ये है, ये जो है ना श्लोक उत्पत्ति स्थिति अभिव्यक्ति विकार प्रत्यय, ये 9 सिद्धांत। उत्पत्ति कारणम की थर्ड लाइन, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड यथा अग्नि पाक्यस्य विकार कारणम मनसो विषयांतरम, सेकंड लाइन है। हाँ जी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम क्योंकि ये जो हमारे पाठक लोग हैं ना, ये थोड़ा आगे पीछे होंगे, इसको हम समझते हैं। इसमें ये हमारा सूत्र को जल लेते हैं। ये जो 9 क्रम है ये बता दिए। अब आप यही कहना चाहते हैं, अभिव्यक्ति का कारण तीसरा, जिस प्रकार रूप की अभिव्यक्ति का कारण प्रकाश है, उसी प्रकार ज्ञान का भी अभिव्यक्ति का कारण, ज्ञान इसी प्रकार रूप का ज्ञान रूप की अभिव्यक्ति का कारण है, उसी प्रकार रूप का ज्ञान भी रूप के अभिव्यक्ति का कारण है। मन के विकार का कारण विषयांतर है। नहीं, ये विषय यही स्पष्ट होगा। देखिए इसमें क्या कहता है, विकार कारण। इसमें कहा उत्पत्ति स्थिति अभिव्यक्ति विकार। विकार क्या है, इसको वो खोलते हैं। मनसो विषयांतरम, मन का जो विषय है और उस विषय से भिन्न विषय जो है, तो मन का वास्तविक विषय क्या है कि सत्वरज तम गुण से युक्त हो जाना था, सत्वरज तम गुणों से परे हो जाना था, क्योंकि आत्मा के कल्याण, आत्मा के साधन मन होता है। तो इसलिए मन जब विषयांतर में प्रवृत्त हो जाता है तो विकार उत्पन्न होता है। जैसे अग्नि ही यथाग्नि पाक्यस्य पक्तुम योग्यम पाक्यम, जैसे अग्नि के कारण से जो पदार्थ विद्यमान थे और उन पदार्थों में कोई विकार नहीं था, लेकिन अग्नि घुस जाने के बाद उस पदार्थ में जैसे विकार आ जाता है, कोई गल जाता है, कोई सड़ जाता है, कोई जल करके राख हो जाता है, तो उसी तरह मन अगर अव्यवस्थित विषयों में चला जाता है तो पाक्य यानी पाक योग्य पदार्थ के स्वरूप को प्राप्त कर जाता है और वो अपना मूल स्वरूप खो देता है। यही इसका है। हाँ, इसका अध्ययन करेंगे। कक्षा यही समाप्त करते हैं। अगर कोई इस तरह कुछ प्रश्न है तो आप रख सकते हैं। आचार्य जी, हमने देखा चित्तवृत्त। हाँ, पूछिए, सभी पूछिए। मैं 15 मिनट बैठा हूँ, साथ है। जिनको जाना है आप जा सकते हैं, कोई चर्चा का विशेष नहीं है। हमने पढ़ा कि सत्व रज और
चलो पहले उनको पूछने दो। हाँ, मुझे आप पूछो, आपके बाद में हाँ जी, हाँ जी। सत्व, क्या हुआ? रज और तम से हमने उनको तीनों गुणों को प्रकृति में वापस लय होने के लिए हमने कोशिश करनी है। तो इसका समझ नहीं आ मतलब रहा। हमने ऐसे कर्म करने बंद कर देने हैं जो सत्व, रज और तम गुणों से लिप्त है। हाँ, नहीं, पहले तो सत्व गुण से हम हट नहीं सकते, सत्व गुण जी, पे आप टिके रहिए, जी। क्योंकि योगश्चित्त वृत्ति निरोध में भी हाँ। वही कहा कि सबसे पहले गलत वृत्तियों को हटाते रहिए और कोशिश रखिए कि ये जो सत्व गुण अच्छी वृत्तियां हम ग्रहण कर रहे हैं इसको भी एक दिन हमें छोड़ना पड़ेगा। तो धीरे धीरे तमो और रजो वृत्तियों को हटाते रहिए और एक समय आएगा आपको कमी महसूस होगी, अरे क्या रोजाना वही खा रहा हूँ, क्या रोजाना वही कॉलेज जा रहा हूँ, क्या रोजाना वही पढ़ रहा हूँ, इससे कोई बेहतरीन स्थिति नहीं मिल सकती। तो फिर उसकी गंध, उसकी प्रेरणा जो आपकी साधना है तो आपको मिलेगी, फिर सत्व को आप कहीं ना कहीं छोड़ देंगे। और सत्व को छोड़ने का मतलब असहाय, केवल हुँ, इस प्रकार स्थिति में पहुंच करके परमेश्वर को ही आश्रित मान लेना, ये बहुत बड़ी सिद्धि होती है, बहुत, सब नहीं बहुत। छोड़ जी, पाते हैं। और धन्यवाद। छोड़े हुए व्यक्ति भी फिर फंस जाते हैं, साधु संत हम देखते हैं और आश्रम में फंस जाते हैं, सम्मान में फंस जाते हैं। एक बढ़िया विचार मेरे मन में कुछ दिन से आ रहा था कि किसी साधु वचन दे करके पैसे ले करके पढ़ाता है, एक बार उनको पूछिएगा कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उद्देश्य आपको क्या भी है? लगता होगा कि हाँ, क्या ये उद्देश्य क्या है, तो लेकिन वास्तविक वो भूल चुके हैं। अगर उतने पैसे कमाना है तो फैक्ट्री फैक्ट्री में लगते, बड़े पढ़े लिखे साधु महात्मा होते हैं, लेकिन क्यों जीवन को बर्बाद करते हैं। तो तात्पर्य ये रहा कि वो तो अच्छे विचार ले करके सत्व गुण से के को त्याग करके प्रेरित हो गए थे, लेकिन मार्ग में वो भटक गए, साधना से उनको अरुचि हुई और अब जीवन जैसा है ऐसे ही जीना है। तो इसी तरह वृत्ति अपना ली है उन्होंने, तो कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है और जी, इस जी, मार्ग जी। से वो फिसल जाते धन्यवाद। आचार्य जी, मेरे ज्वाइन, मैं आधे घंटे से कोशिश कर रही थी, मैं ज्वाइन, आज नोबडी वाज लेटिंग मी इन, आस्किंग टू ज्वाइन करके बैठी हूँ, लेकिन कोई ज्वाइन ही नहीं करवा रहा था, क्या हुआ आज पता नहीं। हैं। मैंने वो भी जो कॉल देखी। जो मेरे आने सचदेवा से साहब है ना, प्रेम सचदेवा साहब, वो आपको रोक रखे थे। नहीं, उनको मैंने फोन किया, मैंने कहा आप क्लास में बैठे हैं, कहते हाँ क्लास चल रही है, आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं क्लास में ज्वाइन करने के लिए उनको जरा बोलो, वो मेरे को ज्वाइन करवाएं। कि मैं पीयूष शर्मा को भी फोन किया, आपको भी फोन किया, उर्मिल जी को भी फोन किया, सबके हाँ, फोन बंद थे। कॉल बाद में देखी मैंने। तो मैंने हाँ, इसीलिए किया आचार्य कि जी, मेरे को आपने ज्वाइन करवा दो, मेरा सारा हाँ मिस। जी। अच्छा मुझे ये स्वामी बताइए, मेरी विवेकानंद ज्वाइन करने से की पहले चर्चा की। आपने 27वां सूत्र ही लिया था बस, वो कुछ 7th पूछ वाला रहे ही हैं। लिया था, और जो उसमें 10 आपने मिनट प्रज्ञा जो के 10 सात मिनट प्रकार आपके दिए छूट हैं। गए हैं, जो 10 हम्म, मिनट आपके छूट गए हैं वो रिकॉर्डिंग आज भेज दूंगा, तो आप उसमें देख लीजिए, कोई घबराने की बात नहीं। वाजवा जी कुछ प्रज्ञा के पूछ रहे 7 आचार्य जी, प्रकार, आपने प्रज्ञा के 7 स्वामी प्रकार ही लिए थे विवेकानंद की आपने उसमें। चर्चा की उसमें और एक ये मिनट जरा, कहा कि प्लीज वो प्लीज, कौन बोल रहे हैं बीच में? मांस सेवन का एक उन्होंने मिनट वर्मा जी, प्रतिपादन एक किया है। मिनट। क्या? ऐसे व्यक्ति जो इतने प्रबुद्ध व्यक्ति थे और इसी प्रकार से कई पहाड़ी राज्यों में, बंगाल में, उड़ीसा में जो उच्च वर्ग के ब्राह्मण भी हैं वो भी मांस सेवन के लिए का प्रतिपादन ही करते हैं। ये सब कुछ जानते हुए भी अहिंसा की इतनी प्रतिष्ठा है शास्त्रों में, ऐसा क्यों है? ऐसा विरोधाभास क्यों है? हाँ, वो धीरे धीरे इन ग्रंथों का अध्ययन होना बंद हुआ, तो जो साधु संत महात्मा हैं वास्तविक इन ग्रंथों से अपरिचित हैं, एक बार पढ़ लिए और क्या वेदांत, वेदांता स्वामी फलाना फलाना, इनका अभ्यास नहीं करते हैं। अगर 50-100 बार पढ़ते पढ़ाते इसी में बिताएंगे तो ये संस्कार उनके मस्तिष्क में विद्यमान रहेगा, लेकिन एक बार पढ़ लिए या पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला। जब नहीं मिला, संस्कृत में मैं भी पद्य लिख लेता हूं, तो किसी ने पद्य लिख के घुसा दिया। देखिए उड़ीसा के धर्म ग्रंथ में मनुस्मृति में मिल जाता है, पंच पंच नखावख्या, क्या मिलता है, पूर्वे च मत्स्य भोजनम, उत्तरे दृप्ति दोस्था, क्या है,
पूर्वे च मत्स्य भोजनम, पूर्व भारत में रहने वाले मछली खा सकते हैं, वो चाहे पंडित हो या चाहे कुछ भी हो। तो उत्तर स्त्री रजस्वला, मैं श्लोक भूल रहा हूं। तो इस तरह श्लोक मिल जाते हैं, तो इसी को हवाले दे करके वो सब गलत भक्षण करते हैं और मंदिर में चढ़ता है। और यहाँ वहां तो मंदिर ऐसा है कि बंगाल में कि नॉनवेज भी उनके देवी खाते हैं और उनके भगवान भी खाते हैं। तो तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि स्वामी विवेकानंद का भी अध्ययन पूरा नहीं था। नहीं था। हम आर्य मान्यता में विवेकानंद को लेते ही नहीं है, क्योंकि वो मांस भक्षी थे या मछली भक्षी, आमिष भक्षी थे। हम उनको किनारा कर देते हैं, हमारी परंपरा में वो आते नहीं। उनके विचार मान लेते हैं जो अच्छा ग्राह्य विचार है। तो मगर आचार्य जी, उपनिषदों का तो उन्हें आपने मास्टर माना जाता है। तो हाँ, कुछ अनुराधा आचार्य व्यक्त जी, है बोलने के लिए। हाँ आपने आपने केवल 7 प्रकार की जो प्रज्ञा है वो भी बताई थी उस मंत्र में, कुछ और भी बताया था उस श्लोक में, सूत्र हाँ। में? और मैंने कहा 10 मिनट या 15 मिनट आप आराम से सुन लीजिए व्यवस्थित होकर के, कोई ज्यादा बताया नहीं। नहीं मतलब आप 7 प्रकार की रिकॉर्डिंग प्रज्ञा बताइए ना आपने। भेजना ना, हाँ, और वो भी रिकॉर्डिंग पीडीएफ पे आपको भेज दूंगा ग्रुप। रिकॉर्डिंग भेज देंगे, हाँ, तो परेशान ना हो, क्योंकि ऐसी कोई उनको बात। आगे वो इससे बनाने तो है, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए थोड़ा सा बेचैनी हो रही हाँ, है। अधीरता तो होनी चाहिए। हाँ, हाँ, हम मेरे हाँ, को इस जैसे कुछ मैटर पर बदवा अभी साहब क्या कुछ है। कह रहे थे। हाँ, बदवा नहीं तो साहब हम कुछ। इस चीज को अब ऊंचे स्वर से क्यों नहीं उठाते कि जो बीच में ये गलत परंपराएं चली थी इनका त्याग करना चाहिए। जो आपने ये पूर्वांचल के लोगों के लिए बात कही, उन चीजों का जोरदार तरीके से खंडन होना चाहिए। तो इसमें एक पद भी बड़ा होना चाहिए, संख्या भी अधिक होनी चाहिए। अब तो जानते हैं सरकार तभी काम करती है, सरकार कौन चलाती है, कौन चलाते हैं, वही तो क्लर्क चलाते हैं। लेकिन जब संख्या ज्यादा हो जाती है तो हम सरकार पे हावी हो जाते हैं। तो उसी तरह हमारी संख्या कम है और जिनको लाभ दिखाई पड़ता है उनकी संख्या ज्यादा है। या ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने स्वर उजागर ही नहीं करते, हम बोलते ही नहीं है, हमारी चुप्पी ही इसका मुख्य कारण है। नहीं, चुप्पी नहीं है, क्योंकि हमें खतरा बना रहता है, तो ये एक प्रमुख कारण है। और महर्षि दयानंद जी जैसे एक व्यक्ति उस तरह जो एकाग्रता हम में नहीं है। मैं भी मंदिर के हूँ पंडा, और लेकिन मैं तो करता नहीं हूँ वृत्ति से, विद्या अध्ययन का मार्ग में छोड़ दिया, लेकिन भतीजा को लगा रखा हूँ, उससे लाभ मिलता है। सालाना जो इनकम होता है कुछ परसेंटेज मेरे खाते में आ जाते हैं। तो दोनों मार्ग हैं। मैं इस किनारे पे नाव में एक पैर रखा हूं, उस नाव में एक पैर रखा हूं, क्योंकि आजीविका वहां दिखाई पड़ती है। लेकिन भले ही समझ बदल गई हो आज बात ये है। तो एक निष्ठा नहीं। मैं धर्मशाला में गई थी। धर्मशाला जो जगह है मैक्लोडगंज की जो है, जहाँ पे दलाई लामा है, बौद्ध का गढ़ है, वहां हम लोग गए थे। तो वहाँ वो मांस सर्व होता है, उनको बौद्ध भिक्षु मांस खाते हैं वहां पे। ऐसे ही खाते हैं। विवेकानंद को मछली के तिब्बती मीट लोग तो खाते थे, खाते हैं मछली भी उसमें खाते क्या। थे। हाँ, हाँ तो एक रोचक कथा याद आ गई। बंगाल में एक बार गया था, तो एक साधु से मिला जो मांस भोग लगा रहा था देवी को। तो मैंने कहा क्यों भोग लगाते हो, शास्त्र में कहीं लिखा है? वो बढ़िया पढ़ा लिखा साधु था, मेरे लेवल का। तो साधु कहा, देखो हमारी परंपरा में देवी थोड़ी खाते हैं, देवी तो निरामिषासी है। जो चंडी चामुंडी है, चामुंडियां हैं और 33 योगिनियां हैं, ये सब तो खाएंगी ना, इनको कहाँ देवी देगी? तो इसलिए हम उनको खिलाते हैं। तो अभी मजेदार बात थी। तो नेपाल भी भ्रष्ट हो गया है, वो भी बलि देता है और बहुत कुछ हुआ और आज भी चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे इसकी समाप्ति होगी, जनता जान रही है। भागवा जी ने कहा कि गलत परंपराएं हैं, तो गलत परंपराएं भी तो हम ही लोग डालते हैं, और हाँ हम ही उसका फिर खंडन करें। और हम में अब आपका था कि परंपराओं को हम तोड़ते क्यों, खत्म करते क्यों नहीं है गलत परंपराओं को? उसके लिए स्वर चाहिए ना, जैसा आप कह रहे हैं।
बिल्कुल जब तक हम स्वर नहीं बनेगा, एक हम तो सोचेंगे अकेले हम क्या, वो अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, वो वाला हिसाब होता है। तो किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना उसके लिए, जी, किसी व्यक्ति को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना उसके हाँ, लिए। नेतृत्व गुण होगा वही व्यक्ति उठाएगा ना, हम जैसे थोड़ी कुर्सी पे बैठे